नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। बात होगी बकानी की, जहां 30 फीट गहरे कुएं में गिरी नीलगाय का सफल रेस्क्यू किया गया है। साथ ही बात होगी दतिया की, जहां कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े की अध्यक्षता में टीएल बैठक आयोजित हुई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे बुलेटिन में। अशोकनगर से खबर है, जहां प्रशासन ने सोमवार को ऑनलाइन सट्टा कारोबार में लिप्त कुख्यात सट्टा किंग आजाद खान के होटल आजाद पैलेस को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया, जिसमें नगर पालिका पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। पुराने बस स्टैंड के पास स्थित 3 मंजिला होटल को बिना अनुमति तय मानकों के बनाए जाने के कारण गिराया गया। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए, आसपास की दुकानों को बंद करके बैरिकेडिंग की और 100 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए। आजाद खान पर लंबे समय से ऑनलाइन सट्टा संचालन और आपराधिक मामलों का आरोप है, जिसमें 2 भाइयों की आत्महत्या भी शामिल है। पहले उसके पिस्टल लाइसेंस को निरस्त किया गया। ठिकानों पर छापेमारी कर डिजिटल रिकॉर्ड बरामद किए गए। इस कार्यवाही का उद्देश्य अवैध निर्माण और सट्टा माफियाओं को संदेश देना है कि कानून के बाहर कोई नहीं है। स्थानीय लोगों ने इसे स्वागत योग्य बताया है। अशोकनगर से सी न्यूज संवाददाता गोलू यादव की रिपोर्ट। बकानी से खबर है, जब वन क्षेत्र के महेशपुर गांव में रविवार रात्रि को एक नीलगाय 30 फीट गहरे कुएं में गिर गई। सूचना मिलने पर बकानी नाकाबाज खोयरा वन विभाग की टीम, गौपुत्र सेवा के सदस्य और ग्रामीणों ने मिलकर नीलगाय को सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान चलाया। बचाव दल ने राष्ट्रीय नौरानी उपकरणों का उपयोग कर नीलगाय को सावधानी पूर्वक कुएं से बाहर निकाला और बाद में जंगल में छोड़ दिया। नीलगाय को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। ग्रामीणों एवं वन विभाग के संयुक्त प्रयास से ये चुनौतीपूर्ण अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। दतिया में सोमवार को कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े की अध्यक्षता में न्यू कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समय समय पर बैठक आयोजित हुई, जहां पर टीएल में लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को समय सीमा से निपटान के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी अक्षय कुमार तेमरवाल, अपर कलेक्टर महेंद्र सिंह कवचे, एसडीएम संतोष तिवारी, संयुक्त कलेक्टर श्रुति अग्रवाल, साथ ही साथ जिला अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने महापुरुषों की प्रतिमाओं की सुरक्षा, नामांतरण और बंटवारे के प्रकरणों, अनुकंपा नियुक्ति, शीतलहर को देखते हुए स्कूल समय में बदलाव, पट्टा सर्वेक्षण कार्य और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित नॉन अटेंडेंट शिकायतों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही लंबित प्रकरणों के लिए समय सीमा सुनिश्चित करने और उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागों के अधिकारियों को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। गांधीनगर से खबर है, जहां खड़ात गांव में एलसीबी टीम ने खतरनाक शराब तस्करी का पर्दाफाश करते हुए 888 बोतल विदेशी शराब जब्त की है। शैलेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह राठौर और महेश सिंह उर्फ मलुबा नाथू सिंह राठौर अपने घर के बगल छप्पर में शराब छिपाकर बेच रहे थे। जब्त माल की कीमत तकरीबन 2,74,000 रुपए बताई गई है। दोनों शराब तस्करों के खिलाफ मनसा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। गांधीनगर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। इंदौर से खबर है, जो किला मैदान कमला नेहरू कॉलोनी स्थित MKVV विद्यालय का 19वां वार्षिक उत्सव लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस वर्ष की थीम संस्कारों के दीप से जगमगाता MKVV स्कूल था, जहां विद्यार्थियों ने भारतीय सांस्कृतिक विरासत और संस्कारों पर आधारित रंगारंग प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ हुआ, जबकि विद्यार्थियों ने जूडो, कराटे समेत अन्य विधाओं का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि के रूप में टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के गोली भूमिका निभाने वाले बाल कलाकार कुश शाह उपस्थित रहे, जिन्होंने बच्चों को शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों पर प्रेरक संदेश दिया। ऑडिटोरियम को विशेष रूप से सजाया गया और विद्यालय के नाम को रोशन करने वाले विद्यार्थियों की बड़ी बड़ी फोटो भी प्रदर्शित की गई, जिससे अभिभावकों को गर्व का अनुभव हुआ। स्कूलों में वार्षिक उत्सव के दौर चल रहे हैं। MKVV स्कूल में भी बहुत जोरदार ढंग से लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में चल रहा है पूरा उत्सव। क्या कहना चाहेंगे सर? जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों का उत्साह कि आज हम हमारा 19वां वार्षिक उत्सव मना रहे हैं।
इस वार्षिकोत्सव की जो हमने थीम रखी है वो रखी है संस्कारों के रंगों से जगमगाता एमकेवीवी स्कूल। भाई शिक्षा तो सभी स्कूल देते ही हैं, लेकिन आज जो हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वो संस्कारों की है। इसी की थीम को लेकर हमने आज इस वर्ष एमकेवीवी स्कूल ने वार्षिकोत्सव की तैयारी की। इसमें संस्कार को सबसे पहले महत्वपूर्ण रखा, जिसमें हमने हनुमान चालीसा, शिव तांडव जैसी थीमों को रखा, जिसमें बच्चों ने शिव तांडव और हनुमान चालीसा खुद गाकर सुनाई, जिससे हमारे पेरेंट्स भी प्रभावित हुए कि इतने छोटे बच्चे भक्ति भावों में आज लीन हैं। और हम भी देख रहे हैं कि ये जो परंपरा है अगर ये आगे चलती रही तो शायद संस्कारवान बच्चा ही आगे बढ़ेगा। इस थीम को लेकर आज हमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा से गोली कुछ शाह को भी आमंत्रित किया, जिन्होंने अपनी स्पीच दी और बच्चों को मोटिवेट किया। स्कूल के बारे में बताएं, स्कूल कहाँ पर स्थित है और कौन सी क्लास है? एमकेवीवी स्कूल जैसा कि 6061 कमला नेहरू कॉलोनी और दूसरा ब्रांच जो है हमारा 117 कुमारखाड़ी में संचालित हो रहा है। विद्यालय स्टार्टिंग से ही तकनीकियों में तो बहुत अच्छा कर ही रहा है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले ही हमने रोबोलॉगस टेक फेस्ट किया था, जिसमें हमने रोबोटिक्स के ऊपर भी एक पूरा फेस्ट आयोजित किया, जिसमें बच्चों ने बहुत अपने मन से अपने आप से रोबोट्स बनाए और वो अपने फेस्ट में रखे। उसके साथ में हम डिजिटल के साथ में संस्कार भी आज बच्चों को दे रहे हैं। उसी थीम को लेकर हमने आज हमारा 19वां वार्षिकोत्सव मनाया। क्या कहना चाहेंगे पालकों और जो छोटे स्टूडेंट हैं इन सबके लिए क्या संदेश? पालकों से तो बस मेरा यही संदेश है कि बच्चों को बस आगे से आगे उनकी सराहना करें। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। खबर नांदेड़ से, जहां सोनारी गांव में किसान रामेश्वर बीते कई दिनों से अनशन पर हैं, क्योंकि उनके घर और खेत तक जाने वाले 20 से 25 साल पुराने पारंपरिक रास्ते पर प्रकाश वार्ले और बालाजी शिंदे द्वारा अवैध निर्माण कर दीवार खड़ी कर दी गई है। पिछले 23 साल पहले इस रास्ते को बाधित किया गया था, जिसे प्रशासन ने खुलवाया था। वर्तमान में तंटा मुक्ति समिति और प्रशासन को जानकारी देने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। बीडीओ, सरपंच एवं ग्राम सेवक ने अब तक हस्तक्षेप नहीं किया, इसीलिए किसान अनशन जारी रखे हैं और न्याय मिलने तक इसे वापस नहीं लेने का निर्णय लिया गया है। आपल्यासोबत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते LL हिरे साहेब आहेत। सर, इवितवाड यांचा आजचा 7वा दिवस आहे, उपोषणकर्ते आहेत ते, पण शासनाने कुठली दखल घेतली नाही, तर त्याबद्दल तुमचं मनोगत काय? रामेश्वर इवितवार हे भोकरच्या पंचायत समितीसमोर आमरण उपोषणाला बसलेले आहेत। त्यांच्या शेताकडे जाणारा आणि घराकडे जाणारा रस्ता तिथं अडवण्यात आलेला आहे। त्या ठिकाणी रस्त्यामध्ये नवीन बांधकाम करण्यात आलेले आहे। निर्धावलेलं शासन आज 7वा दिवस असूनही त्यांची प्रकृती ढासाळत चाललेली आहे इवितवार यांची। तहसील प्रशासनही कारवाई करत नाही, पंचायत समिती ठोस निर्णय घेत नाही। त्या ठिकाणी रस्त्यावर जे बांधकाम आहे ते काढलं पाहिजे, ते बांधकाम अनाधिकृत आहे। उद्या दोन्ही समाज बांधव हे अल्पसंख्याक बांधव मागासवर्गीय रामेश्वर इवितवार हा आज 7वा दिवस होते, त्याची प्रकृती अत्यंत खालावलेली असताना आपल्यासोबत नागोरावजी शेंडके साहेब आहेत। ओबीसी समाजाचे नेते म्हणून त्यांना वावरत असतात, ओबीसी समाजाच्या चळवळीमध्ये अग्रेसर भाग घेतात। सर, आज इवितवाड हे 7 दिवस झाले उपोषणाला आहेत पंचायत समिती कार्यालयापुढे, तर ह्याबद्दल तुमचं मनोगत काय? रामेश्वर इवितवार राहणार सोनारी यांच्या शेताकडे आणि घरासमोरचा रस्ता बंद केलेला आहे। काही गावातीलच त्यांनी अतिक्रमण करून हा रस्ता बंद केला आहे आणि लोकशाही मार्गाने न्याय मागण्यासाठी गेली 7 दिवसापासून रामेश्वर हे आमरण उपोषण पंचायत समितीसमोर बसलेले आहेत। परंतु निर्ढावलेलं शासन आणि शासकीय यंत्रणा याकडे डोळेझाक आणि दुर्लक्ष करत आहे। त्यासाठी परीट समाजाच्या वतीनं आणि ओबीसी समाजाच्या वतीनं या ठिकाणी त्यांना पाठिंबा म्हणून उद्याच्याला समग्र लोकांच्या वतीनं या ठिकाणी पंचायत समितीसमोर धरणे आंदोलन करण्यात येईल। कारण गेली 7 दिवस या ठिकाणी आमरण उपोषण करूनही साधी दखल कोणी घेत नाही। प्रशासन अत्यंत निर्ढा
नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता भारत वांडे की रिपोर्ट। खबर नासिक से, जहां नवी मुंबई के सनपाड़ा से पिछले 6 महीने से फरार भीम सिंह नायक को क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज था। सूचना और तकनीकी विश्लेषण के बाद टीम ने नवी मुंबई में आकृति सोसाइटी सेक्टर 13 संपदा में जाल बिछाकर उसे हिरासत में लिया। 24 वर्षीय भीम सिंह ने अपराध कबूल किया और आगे की कार्यवाही के लिए उपनगरीय डाकघर में पेश किया गया है। गिरफ्तारी में पुलिस आयुक्त संदीप कर्मिक, पुलिस उपायुक्त किरण कुमार चौहान, छठे पुलिस आयुक्त संदीप मिटके और क्राइम ब्रांच टीम के अधिकारी हेमंत तोडकर, डॉक्टर समाधान हीरे सहित अन्य की सक्रिय भूमिका रही। नासिक से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश खैरे की रिपोर्ट। प्रयागराज से खबर है, जहां इलाहाबाद जन कल्याण समिति के अध्यक्ष हंजुला ने जमीन की खरीद फरोख्त में बढ़ती धोखाधड़ी पर चिंता व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रजिस्ट्री व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। हंजुला ने कहा कि एक ही जमीन पर कई रजिस्ट्रियां आम हो गई हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग आर्थिक, कानूनी और मानसिक परेशानी को झेलते हैं। उन्होंने सरकार से प्रस्तावित किया कि रजिस्ट्री से पहले सभी दस्तावेजों का अनिवार्य सत्यापन किया जाए और भूमि पूरी तरीके से विवाद मुक्त होने पर ही रजिस्ट्री की जाए। ऐसी पारदर्शी व्यवस्था लागू होने से जमीन घोटालों पर रोक लगेगी, जनता को सुरक्षा मिलेगी और न्यायालयों में भूमि विवाद कम होंगे। मैंने मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को एक प्रार्थना पत्र भेजा, उसमें प्रतिलिपि हमने जिलाधिकारी प्रयागराज को किया है। हमने ये मांग किया है कि जब रजिस्ट्री होती है, कुछ अपराधी किस्म के व्यक्ति, फ्रॉड करने किस्म के व्यक्ति जो होते हैं, वो एक ही रजिस्ट्री कई लोग कर देते हैं। मतलब कि आपके ऊपर किया, इनका किया, तो लोग परेशान होते हैं, प्रताड़ित होते हैं। तो हमने ये मांग किया योगी आदित्यनाथ जी से कि एक ऐसा सिस्टम लाया जाए कि जिससे जैसे खसरा, खसौनी, सारी चीजें जो डॉक्यूमेंट है जमीन के, वो एक में लिंकेड हो जाए। लिंकेड होने के बाद वो सत्यापन हो जाए कि इस पर दोबारा रजिस्ट्री हुई थी कि नहीं हुई थी। तो ये आसानी हो जाएगा लोगों के लिए। अच्छा, ये क्या मामला होता है? देखिए, इसमें गरीबों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म होता है। फराड टाइप के लोग होते हैं, दबंग टाइप के लोग होते हैं, एक ही रजिस्ट्री अलग अलग लोगों पे एक ही जमीन की रजिस्ट्री अलग अलग जगह कर देते हैं, जिससे लोग प्रताड़ित होते हैं, थानों चक्कर काटते हैं, कोर्ट के चक्कर काटते हैं, न्यायालय का भी समय बर्बाद होता है। तो अगर ये जो सिस्टम, जो पत्र मैंने लिखा है, एक छोटी सी मेरी ओपिनियन जो मैंने अपने इस पत्र में उतार दिया है, आप इस पत्र को उजागर करिएगा। उस पत्र में मैंने सारी चीज लिख दिया है कि कैसे आसानी से जो है इस सिस्टम को, इस गंदगी को खत्म किया जा सकता है। मैं अध्यक्ष इलाहाबाद जन कल्याण समिति हंजुला। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां लालगंज कोतवाली क्षेत्र से टप्पेबाजी का एक मामला सामने आया है, जहां कस्बे में किराना का सामान खरीदने के दौरान टेम्पो की डिग्गी से टप्पेबाज 15,000 रुपए उड़ा ले गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़ित टेम्पो चालक ने बताया कि वो रोज की तरह किराना का सामान लेने गया था। इसी दौरान अज्ञात टप्पेबाजों ने मौका देखकर टेम्पो की डिग्गी में रखी नकदी पार कर दी। जब उसने वापस आकर डिग्गी चेक की तो रुपए गायब थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से टप्पेबाजों की पहचान में जुट गई। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करके बतासा लेने गए, वहाँ हमको आधा घंटा बतासा लेने में लगा। तो इसी बीच में हम जब आए, बतासा लद गए, गाड़ी लेके जा रहे थे तो हमारी डिग्गी का ताला खुला हुआ मिला। कितना पैसा था गाड़ी में? हमारी 55,000 रुपए और कूपन थे राजश्री के, लगभग 60,000। फिर इसके बाद आए, फिर हमने तो जो है थोड़ी देर बाद, 2 मिनट बाद अपने मालिक को फ़ोन किया। थाने में भी शिकायत किया? हाँ, फिर भैया करें थाने में। सर जी, ये सामान खरीदारी करने? जी जी, खरीदारी करते। तो कोई लगा था पीछे से, क्या कुछ डाउट या कुछ ऐसा? नहीं, डाउट तो नहीं कुछ, अभी लगा भी नहीं था हमारे पीछे से कोई। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट।
राजगढ़ से खबर है जो मध्य प्रदेश बैंक मित्र संगठन जिला राजगढ़ द्वारा मां ज्वाल्पा मंदिर पर आयोजित महासम्मेलन एवं मिलन समारोह में जिले के समस्त राष्ट्रीयकृत बैंकों के बैंक मित्रों और बैंक सखी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में जिला एवं तहसील स्तर की कार्यकारिणी भी गठित की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष पवन कुमार अहिरवार, उपाध्यक्ष देव नारायण दांगी और सचिन पप्पू, सह सचिव ब्रिजेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष गोपाल दांगी, सह कोषाध्यक्ष कैलाश कुंभकार और सदस्य संजय नागर शामिल रहे। ब्लॉक सदस्यों अध्यक्षों में सारंगपुर से शैलेंद्र शर्मा, नरसिंहगढ़ से रिंकू नायक, खिलचीपुर से शिवम गुप्ता, ब्यावरा से राम बाबू दांगी और राजगढ़ से बीरम तंवर नियुक्त किए गए। कार्यक्रम के समापन पर मध्य प्रदेश बैंक मित्र संगठन जिला राजगढ़ की ओर से भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।